हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 14 हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है रिकी टिकी टवी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग देखा था, इसका हिंदी मीनिंग किया था एंड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। आई थिंक हमने B.2.1 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम B.2.2 से स्टार्ट करेंगे एंड इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में भी लिंक दे दूँगी। और सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर किया कीजिए। अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं B.2.2 का पहला क्वेश्चन है वाई डिड टेडी नेम द मंगूज रिकी टिकी टवी। मतलब कि टेडी ने नेवले का नाम रिकी टिकी टवी क्यों रखा। B.2.2 में 5 क्वेश्चंस हैं। चलिए हम 1 बाय 1 करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था वाई डिड टेडी नेम द मंगूज रिकी टिकी टवी। मतलब टेडी ने मंगूज यानी नेवले का नाम रिकी टिकी टवी क्यों रखा, इसका एक रीज़न था। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे बिकॉज, मतलब क्योंकि द मंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिकी टिकी टिकी टिकी, सो टेडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिकी टिकी टवी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नेवला था वो लंबे लंबे घास पे दौड़ता था और चिल्लाता था रिकी टिकी टिकी टिकी। तो इसीलिए टेडी ने उसे रिकी टिकी टवी कहना स्टार्ट कर दिया, तो उस मंगूज का नाम पड़ गया रिकी टिकी टवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वेर नाग एंड नागिन टॉकिंग। मतलब नाग और नागिन क्या बात कर रहे थे। इसका आंसर होगा नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड। नागिन अपने पति से कह रही थी बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस। मतलब इस घर के तीनों लोग को काट लो और मार दो। द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस। मतलब कि अगर इस घर में कोई नहीं रहेगा तो नेवला अपने आप इस घर से भाग जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्व्स। तब यह बगीचा हम लोगों का होगा। तो ये सारा आंसर जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैंने इसी से सारा आंसर लिखा हुआ है। हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है मैंने यहाँ से लिखा है एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने यहाँ से लिखा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वाई डिड रिकी टिकी एंटर द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। मतलब कि रिकी टिकी टेडी के माता पिता के बाथरूम में क्यों घुसा। तो इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज नाइट। मतलब रात हो गई थी। टेडी कैरिड रिकी टिकी टू बेड। टेडी रिकी को बेड पे ले गया। वो मंगूज रिकी टिकी जो था वो टेडी के साथ ही उसके बेडरूम में सोता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेडी कैरिड रिकी टिकी टू बेड, यानी कि टेडी मंगूज को रिकी को बेड पे ले गया। एज सुन एज द बॉय वॉज एस्लीप रिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक अराउंड द हाउस। जब टेडी सो गया तो रिकी जो है घर में घूमने लगा, रात में घर में टहलने लगा। सडनली द साइलेंस वॉज डिस्टर्ब बाय अ फेंट नॉइज, इट वॉज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। अचानक से उसकी शांति भंग हुई। मतलब कि शांत माहौल जो था उसमें थोड़ा सा हल्की सी आवाज़ सुनाई देने लगी और इसलिए रिकी टिकी टेडी के माता पिता के बाथरूम में घुसा। क्लियर। 4 नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड नाग एंड नागिन वॉन्ट टू बाइट टेडी एंड हिज पेरेंट्स। मतलब कि नाग और नागिन टेडी और उसके माता पिता को क्यों काटना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा नाग एंड नागिन नो दैट अ मंगूज मेंट डेथ फॉर देम। मतलब कि नाग और नागिन ये जानते थे कि नेवला उसके मरने का कारण है। मतलब कि नाग और नागिन को ये डर था कि नेवला उसको मार देगा। दे डिसाइडेड टू बाइट
टेडी एंड हिज पेरेंट्स टू किल दैम। इसीलिए उसने टेडी और उसके माता पिता को काट कर मारने का निर्णय लिया। When they were killed, getting no one in the house, the mongoose will run away from there. When they were killed, getting no one in the house, the mongoose will run away from there. मतलब जब वे लोग मर जाएंगे तो घर में कोई नहीं होगा और नेवला अपने आप वहाँ से भाग जाएगा। Then they would live in the house without fear. और तब वे लोग घर में बिना किसी डर के रह सकेंगे। इसीलिए नाग और नागिन ने टेडी और उसके माता पिता को मारने का निर्णय लिया था। 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेड रिकी टिक्की फाइट अगेंस्ट नाग। मतलब कि रिकी टिक्की ने नाग और नागिन से झगड़ा क्यों किया। इसका आंसर होगा रिकी टिक्की लव्ड टेडीज फैमिली। रिकी टिक्की टेडी के परिवार को प्यार करता था। ही वॉज थैंकफुल टू देम। वह उन लोगों का आभारी था क्योंकि रिकी टिक्की की टेडी और उसके माता पिता ने जान बचाई थी। दे सेव्ड हिज लाइफ। उन लोगों ने उसके जीवन की रक्षा की थी। दे केयर्ड फॉर हिम। वे लोग उसकी देखभाल करते थे। ही न्यू दैट द नाग वुड किल दैम, सो ही फाइटेड अगेंस्ट द नाग। वह जानता था कि नाग उन्हें मार देगा, इसलिए उसने नाग से लड़ाई की। तो ये हमारा नंबर 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एंड इसी के साथ हमारा B.2.2 का ये 5 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम C.1 में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड पावर। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन सारे वर्ड का हमें वर्ड मीनिंग लिखना है, अदर मीनिंग लिखना है। इंग्लिश में ही हमें इसका अदर मीनिंग लिखना है। तो वर्ड है पेल, स्टील, बड़ी, फेंटली, रैप्ड, स्नीज्ड। पेल यानी कि पीला, स्टील यानी अब भी, बड़ी यानी कि गारना, फेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे, रैप्ड का मतलब होता है कवर करना यानी कि लपेटना, स्नीज्ड का मतलब होता है छींकना। तो इसका अदर मीनिंग हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे देखते हैं। पेल का होगा येलोइश, इसको कि पीला बोलते हैं। स्टील नाउ ऑल्सो मतलब अब भी। बड़ी मतलब टू डिग यानी कि खोदना, ठीक है। गारना जिसको कहते हैं, बड़ी यानी कि गारना। फेंटली यानी वेरी स्लोली, फेंटली यानी वेरी स्लोली। रैप्ड यानी कवर्ड। स्नीज्ड टू एक्ट ऑफ स्नीजिंग मतलब छींकने की क्रिया को कहते हैं स्नीज्ड यानी छींकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। C.2 में है फाइंड आउट वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। इन सारे वर्ड का हमें अपोजिट वर्ड लिखना है यानी कि उल्टा शब्द लिखना है। फ्रेंड्स, डेथ, वेट, अवेक, अनहैप्पी। फ्रेंड्स मतलब दोस्ती हो गया, डेथ मतलब मरना, वेट मतलब भीगा हुआ, अवेक मतलब उठना, अनहैप्पी मतलब नाखुश यानी कि दुखी। तो इसका हमें लिखना है अपोजिट वर्ड। हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का हो जाएगा एनिमी, ENEMY। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनिमीज़, ENEMIES। एनिमीज़ हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स है, ठीक है। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त लोग, तो यहाँ पर दुश्मन लोग, ठीक है। फ्रेंड्स का हो जाएगा एनिमीज़। डेथ का हो जाएगा बर्थ। वेट का हो जाएगा ड्राई, वेट का मतलब होता है भींगा हुआ, ड्राई का मतलब हो गया सूखा। अवेक का मीन्स हो गया जागना और इसका हो जाएगा स्लीप मतलब कि सोना। अनहैप्पी का हो जाएगा हैप्पी यानी कि खुश। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। चलिए ग्रामर में देखते हैं। ग्रामर में है परफेक्ट टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। आई हैव शॉट द स्नैक, आई हैड रेन्ड हेविली ऑल नाइट। इसका मतलब हो गया मैंने सांप को गोली मार दी है, और इसका मतलब हो गया कि पूरी रात भारी वर्षा हुई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क द यूज़ ऑफ हैव शॉट एंड हैड रेन्ड इन द सेंटेंसेस एबव। मतलब इस सेंटेंस में हैव शॉट और हैड रेन्ड जो दिया गया है इसको हमें अंडरलाइन करना है, ठीक है, यानी कि मार्क करना है। The first sentence is in the present perfect tense which suggests a completed action with the result still noticeable। यानी कि पहले सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक पूरी क्रिया को दिखाया गया है और उसके परिणाम अभी भी ध्यान देने योग्य है। द सेकेंड सेंटेंस मतलब दूसरे सेंटेंस में विच इन द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट अ completed action in the past with result to be noticed in the immediate past। मतलब कि सेकेंड सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में
एक पूरी क्रिया को दिखाया गया है। इसमें भी पूरी क्रिया को दिखाया गया है और इसके परिणाम जो हैं अतीत में ध्यान देने के योग्य है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ और हैव प्लस V3 फॉर एन एक्शन इन द पास्ट विद अ रिजल्ट सीन नाउ। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव और V3 का यूज़ करेंगे और इसका परिणाम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द बॉक्स। मतलब कि इन सेंटेंस को हमें इस बॉक्स में दिए गए वर्ब के करेक्ट फॉर्म से फिल करना है। ठीक है। लुक समबडी डैश दैट विंडो, मतलब देखो किसी ने डैश द विंडो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़, हैज़ HAS, हैज़ ब्रोकन, हैज़ ब्रोकन। ब्रेक का हमने लिखा ब्रोकन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का। ब्रेक का हमने लिखा हैज़ ब्रोकन, मतलब यहाँ पर V3 आएगा। लुक समबडी हैज़ ब्रोकन दैट विंडो, मतलब किसी ने देखो किसी ने खिड़की तोड़ दी। नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन नॉट फाइंड माई पेन, समबडी डैश इट, तो इसका हो जाएगा हैज स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। स्टोल का मतलब होता है, स्टील का मतलब होता है चुराना, मतलब समबडी हैज स्टोलन इट, मतलब किसी ने इसे चुरा ली। वेयर इज़ ममता डैश यू डैश हर, मतलब कि ममता कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड यू साव, साव सी है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा साव। वेयर इज़ ममता डिड यू शाव हर, माई हाउस डैश वेयर शैल वी गो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़, हैज़ फॉलन डाउन, हैज़ फॉलन डाउन, माई हाउस हैज़ फॉलन डाउन वेयर शैल वी गो। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि मेरा घर गिर गया, हम कहाँ जाएं। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर खुशबू वेयर डैश सी डैश, यहाँ पर हम लिखेंगे कुड, आई एम लुकिंग फॉर खुशबू वेयर कुड सी गो। नेक्स्ट हमारा वर्क्स इन ग्रुप्स, दो टॉपिक है। टॉक अबाउट पेट एनिमल, राइट अ पैराग्राफ ऑन योर पेट एनिमल, मतलब कि अपने पेट एनिमल के बारे में आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, यानी कि चर्चा करना है। और बी में है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर पेट एनिमल, और आपको अपने पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर पे एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टॉक अबाउट पेट एनिमल, मैंने कैट के बारे में लिखा है, आप और किसी भी जानवर के बारे में लिख सकते हैं। द कैट इज़ a small animal, it looks like a small tiger, it has 4 legs, 2 ears, 2 bright eyes and a long tail, यानी कि बिल्ली छोटा जानवर है, ये एक छोटे टाइगर की तरह दिखती है। इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं और 2 चमकीले आँख और एक लंबी पूँछ होती है। इट्स हेड इज़ राउंड, और इसके सिर गोल होते हैं। इट टीथ एंड नेल्स आर वेरी शार्प, इसके दांत और नाखून बहुत ही नुकीले होते हैं। इट्स फीट आर पैडेड, इसके पैर गद्देदार होते हैं। सो इट वर्क्स नॉइजलेसली, इसलिए ये बिना आवाज़ के चलती है। इट कैन सी वेल इन द डार्क, मतलब कि ये अंधेरे में भी देख सकती है। इट कैन क्लाइंब अ ट्री ऑल्सो, यह पेड़ पर भी चढ़ सकती है। इट इट्स राइस एंड ब्रेड, यह चावल और रोटी खाती है। बट इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फिश मीट एंड मिल्क, लेकिन इसको मछली मीट, मछली और मांस और दूध बहुत पसंद है। इट किल्स रैट्स ईजली, यह चूहों को आसानी से मार देती है। द कैट इज़ अ क्लेवर एनिमल, द कैट इज़ अ क्लेवर एनिमल, मतलब बिल्ली चालाक जानवर होती है। इसके बाद है यहाँ पर मैंने लिखा है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर पेट एनिमल, मतलब कि अपने पालतू जानवर पर एक पैराग्राफ लिखना है। मैंने लिखा हुआ है रैबिट के बारे में। माई पेट इज़ टुक टुक, यानी कि मेरे पेट का नाम टुक टुक है। ही इज़ अ रैबिट, वह एक खरगोश है। अ रैबिट इज़ अ स्मॉल एनिमल विथ लॉन्ग ईयर्स, रैबिट एक छोटा जानवर है और उसको 2 बड़े बड़े कान होते हैं। इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज टुक टुक और बनी, मतलब वह टुक टुक और बनी के नाम से पॉपुलर है। द शेप ऑफ अ रैबिट इज़ लाइक एन एग विथ स्मॉल नेक एंड हेड, यानी कि रैबिट का जो आकार है वह एक अंडे की तरह है, छोटा गर्दन और छोटे सिर के साथ। रैबिट हैव थिक फर ऑन देयर स्किन, उसके स्किन पर यानी इसके त्वचा पर बहुत ही घने फर हैं, मतलब कि रोए हैं, बहुत ही घने रोए हैं। ही कैन वेरी फार
बिकॉज ऑफ इट्स लेग्स। तो यहाँ पे हो जाएगा जंप, JUMP, जंप। ही कैन जंप वेरी फॉर बिकॉज ऑफ इट्स लेग्स, मतलब कि वह बहुत दूर तक कूद सकता है अपने पैरों की वजह से। रैबिट इज़ अ herbivorous एनिमल, इट ईट्स ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल etc। मतलब रैबिट जो है वो शाकाहारी जानवर है और वो घास, पत्तियाँ, फल और सब्जियाँ खाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कुछ ट्रांसलेशन है, चलिए हम ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। क्या तुमने गोलघर देखा है? तो इसका हो जाएगा हैव यू सीन द गोलघर। नहीं, मैंने गोलघर नहीं देखा है। नो आई हैव नॉट सीन द गोलघर। क्या आप पटना जा चुके हैं? हैव यू गॉन टू पटना? हाँ, मैं पटना जा चुका हूँ। येस आई हैव गॉन टू पटना। आपने वहाँ क्या देखा है? वॉट हैव यू सीन देयर? मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा। आई हैव सीन द जू देयर। नेक्स्ट हमारा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। इस इंग्लिश सेंटेंस को आपको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जिसको मदर टंग कहा गया है। मदर टंग मतलब मातृभाषा। हैज़ ही एवर कम टू यू, मतलब क्या वह कभी तुम्हारे पास आया है? नो ही हैज़ नेवर कम टू मी, नहीं वह कभी मेरे पास नहीं आया है। हु हैज़ टोल्ड यू अबाउट हिम, किसने तुम्हें उसके बारे में बताया? वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ गए हैं? वाई हैव दे कम, वे क्यों आए हैं? हमने F.2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लैंग्वेज गेम दिया गया है। क्रॉसवर्ड लिखा हुआ है, दिस क्रॉसवर्ड कैन बी प्लेड बिटवीन टू टीम्स, मतलब कि ये क्रॉस गेम जो है दो टीम के बीच खेला जाएगा। वन प्लेयर ऑफ ईच देम राइट्स अ लेटर इन द बॉक्स एट अ टाइम। इफ द लेटर मेक्स अ मीनिंगफुल वर्ड, द team gets as many points as the number of letters in the word. At last, the team that gets more point is the winning team. यहाँ पर इस बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं और इसमें से एक टीम को वर्ड में, और इसमें से एक टीम को पहले एक वर्ड लिखना है एक बॉक्स में और फिर दूसरे टीम को फिर एक लेटर, इसमें एक टीम को एक लेटर यहाँ पे लिखना है, फिर दूसरी टीम को दूसरा लेटर लिखना है। आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे एक मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। अगर अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो जिस भी टीम का मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसको उतने पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे DO, तो हम यहाँ पे G लिख देंगे, ठीक है। तो जिस टीम ने यहाँ पर G लिखा उस टीम को 3 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड से एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। अब यहाँ पर कोई लिखेगा नो, NO, नो, यहाँ पर 2 वर्ड है, 2 लेटर से एक शब्द बन रहा है, तो यहाँ पर उस टीम को 2 पॉइंट मिलेंगे। फिर यहाँ पे कोई लिख देगा GO, गो, तो यहाँ पर एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया। इसमें 2 लेटर हैं, जो भी टीम यहाँ पर लेटर लिखिएगा उस टीम को उतने पॉइंट मिलेंगे। मतलब 2 लेटर से एक वर्ड बना है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये गेम खेलना है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।